नमस्कार। तारीख है 11 फरवरी 2026 और निफ्टी ठीक 26,000 के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो आज बाजार ने क्या कहानी लिखी और कल के लिए क्या संकेत दिए हैं, चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 26,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मार्केट के लिए एक लक्ष्मण रेखा सी बन गई है। आज दिन भर बुल्स और बेयर्स के बीच इसी लेवल को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चलती रही। सवाल यह है कि कल क्या होगा। तो अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि आज मार्केट में ये स्टैंड ऑफ क्यों हुआ, देखेंगे कि स्मार्ट मनी कहां मूव हो रहा है, 5 जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, निफ्टी के इस लक्ष्मण रेखा को डिकोड करेंगे और आखिर में कल के लिए एक सॉलिड ऑप्शंस गेम प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज के एक्शन को समझते हैं। आज का दिन बाजार के लिए कह सकते हैं कि एक ठहराव का दिन था, एक तरह का डेडलॉक। सच कहूं तो निफ्टी ने आज पूरा दिन टाइम पास ही किया। 25,953 पर सिर्फ 19 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। सुबह बुल्स ने पूरा जोर लगाया 26,000 पार करने का, लेकिन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ गया। फिर बेयर्स ने नीचे धकेलने की कोशिश की, पर 25,900 के पास बाइंग आ गई और नतीजा स्क्रीन पर बनी एक क्लासिक इनडिसीजन कैंडल। ये कैंडल साफ साफ बता रही है कि बाजार के बड़े खिलाड़ी भी कंफ्यूज्ड हैं कि यहां से मार्केट को किधर ले जाना है। लेकिन असली खेल तो इंडेक्स के नीचे चल रहा था। इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन, मतलब स्मार्ट मनी एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। और आज ये रोटेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। एक तरफ आईटी सेक्टर की ग्लोबल कमजोरी के चलते जबरदस्त धुलाई हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ऑटो और फार्मा सेक्टर मजबूती से खड़े थे, बाजार को संभाले हुए। पैसा साफ साफ आईटी से निकलकर इन सेक्टर्स में जा रहा था। जरा ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। कहां एक तरफ आइशर मोटर्स 6.5% ऊपर रॉकेट बना हुआ था और कहां दूसरी तरफ बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स 2-2% नीचे लुढ़क रहे थे। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। इंडेक्स भले ही शांत लगे, पर अंदर एक तूफान मचा हुआ था। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो 5 स्टॉक्स जो कल रडार पर होने ही चाहिए, क्योंकि उनमें वॉल्यूम के साथ एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला है। सबसे पहले आइशर मोटर्स। अरे क्या कमाल का मूव था आज। जब पूरा बाजार सुस्त था, ये स्टॉक 6.5% भागा है। ये रिटेलर्स का काम नहीं है, ये है इंस्टीट्यूशनल बाइंग का बिल्कुल साफ संकेत। बड़े खिलाड़ी इस स्टॉक में घुस रहे हैं। तो इसमें मोमेंटम कैसे पकड़ा जाए? प्लान सिंपल है, करंट प्राइस से थोड़ा ऊपर एंट्री, 2% का एक छोटा सा स्टॉप लॉस और इंट्राडे में 3 से 4% के टारगेट के लिए इसे राइड किया जा सकता है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। लिस्ट में अगला नाम है IDBI बैंक। इस स्टॉक को देखिए, चार्ट पर एक हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है और वॉल्यूम्स क्या जबरदस्त हैं। ये एक टेक्स्ट बुक साइन है कि बड़े खिलाड़ी इसमें माल उठा रहे हैं, फ्रेश एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसे 106 से 107 रुपए की रेंज में पकड़ा जा सकता है, 102.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यहां से 115 रुपए या उससे भी ज्यादा का पोजीशनल टारगेट आराम से दिख रहा है। तीसरा धमाका हो सकता है शारदा क्रॉपकेम में। ये स्टॉक ब्लू स्काई जोन में है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पर। इसका मतलब समझना जरूरी है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई पुराने फंसे हुए सेलर्स नहीं है, आसमान बिल्कुल खुला है। 1195 के ऊपर निकलते ही इसमें एक तेज चाल आ सकती है। 1147 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 से 1285 तक के लेवल्स के लिए। नंबर 4 पे है नवीन फ्लोरीन। केमिकल सेक्टर में फिर से जान लौटती दिख रही है और ये स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। ये एक मल्टी टाइम फ्रेम ब्रेकआउट है और ये सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है। 6420 का लेवल पार करते ही इसमें नई खरीदारी शुरू हो सकती है। 6200 का स्टॉप लॉस लगाकर 6600 से 6850 तक के टारगेट्स इसमें बन सकते हैं। और हमारी 5वीं पिक है फार्मा सेक्टर से, ल्यूपिन। देखिए, जब आईटी जैसे हाई बीटा सेक्टर में पिटाई होती है तो पैसा फार्मा जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स में आता है। और ल्यूपिन का चार्ट तो कमाल का है। एक खूबसूरत राउंडिंग बॉटम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट दिया है, जो एक बड़े अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। 2220 के ऊपर इसमें एंट्री बनती है, 2122 के स्टॉप लॉस के साथ 2350 से 2410 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए स्टॉक से वापस निफ्टी पर आते हैं और समझते हैं कि ये 26,000 का लेवल इतना खास क्यों बना हुआ है।
ट्रेडिंग की भाषा में लक्ष्मण रेखा वो लेवल होता है जो सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल दीवार बन जाता है। ट्रेडर्स के दिमाग में ये नंबर बैठ जाता है और अभी निफ्टी के लिए 26,000 का लेवल बिल्कुल वही दीवार है जिसे पार करना बेहद मुश्किल लग रहा है। तो कल के लिए खेल इन्हीं दो जोन्स के बीच में है। नीचे की तरफ 25,800 से 25,850 एक मजबूत डिमांड जोन है, ये हमारा सहारा है। और ऊपर 26,000 से 26,050 वो लक्ष्मण रेखा, वो रुकावट है। जब तक निफ्टी इस 26,000 की छत को जोर से तोड़कर ऊपर नहीं निकलता, तब तक एक तरफा तेजी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अब सबसे जरूरी बात, कल की वीकली एक्सपायरी के लिए हमारा ऑप्शंस गेम प्लान क्या होना चाहिए। हमारे पास 3 सिनेरियो हैं। सिनेरियो 1, द बुलिश ट्रेड। अगर निफ्टी 26,020 के ऊपर 15 मिनट भी टिक गया तो एग्रेसिवली कॉल्स खरीदने का मौका है, क्योंकि 26,000 पर पहाड़ जैसी कॉल राइटिंग हुई है और ये सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटने के लिए भागेंगे, जिससे एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। सिनेरियो 2, द बेरिश ट्रेड। अगर निफ्टी 25,880 के नीचे फिसलता है तो पुट्स के साथ एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो 3, नो ट्रेड जोन। 25,900 और 26,000 के बीच में हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। ये ऑप्शन बायर्स के लिए बरमूडा ट्रायंगल है, यहां सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। तो डेटा, लेवल्स और पूरी साइकोलॉजी, अब सब कुछ सामने है। 26,000 पर कॉल राइटर्स का जमावड़ा एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रहा है, लेकिन इंडेक्स की कमजोरी भी साफ है। सवाल सीधा है, कल जब बाजार खुलेगा तो पलड़ा किसका भारी होगा, बुल्स का या बेयर्स का? अपना गेम प्लान तैयार रखना होगा।